नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर पटना में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए और चेतावनी दी कि बीजेपी का हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष किया और उनके बयान को फुस करार दिया। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपने एटम बम का नाम सुना है, उससे बड़ा होता है हाइड्रोजन बम। बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, आपकी सच्चाई सामने आने वाली है। राहुल ने दावा किया कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के बाद जो नए वोटर जुड़े, उनमें से ज्यादातर बीजेपी के खाते में गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डेटा के साथ साबित किया कि कई इलाकों में 1-1 लाख फर्जी वोटर दर्ज थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ वोट लेना नहीं, बल्कि युवाओं के रोजगार, शिक्षा, आरक्षण और लोकतंत्र की चोरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने जमकर पलटवार किया। उन्होंने तंज कसा, दुनिया में आज तक हाइड्रोजन बम फूटा नहीं, लेकिन राहुल गांधी उसे फोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल संसद में बोले या बाहर, उनकी बात समझने के लिए कई एंटीना लगाने पड़ते हैं। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को हल्का कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष SIR यानी कि सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रजिस्टर पर सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहा है क्योंकि उन्हें बूथ कैप्चरिंग करने का मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा EVM से पहले बिहार के चुनावों में हत्याएं और बूथ कैप्चरिंग आम बात थी, वह खत्म हो गई, तो अब राहुल, तेजस्वी और अखिलेश बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में गाड़ी चलाते समय राहुल गांधी आगे बैठे होते हैं और तेजस्वी, अखिलेश पीछे। तेजस्वी CM पद के दावेदार होकर भी राहुल को ड्राइविंग सीट क्यों दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस का बिहार में कोई वोट बैंक नहीं है। बीजेपी ने दावा किया कि महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी। यह 16 दिनों तक चली और लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय किया। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है और बूथ कैप्चरिंग न कर पाने की कुंठा में ऐसे बयान दे रहा है। बिहार की राजनीति में यह सियासी टकराव विधानसभा चुनाव से पहले गर्माहट और तेज करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।